नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था 2018 को। उसका पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो हम 30 प्रश्न करेंगे। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंदर जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों यूपी टेट के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 दिसंबर, बी 16 सितंबर, सी 5 जून, या फिर डी 11 जुलाई। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन हमारा सी, यानी कि 5 जून को। तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पर्यावरण दिवस वर्ष 1974 में मनाया गया था। नेक्स्ट, एम एस स्वामीनाथन एक ए पत्रकार थे, बी कृषि वैज्ञानिक थे, सी पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, या फिर डी पक्षी वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ये वर्ष 1972 से वर्ष 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और वर्ष 1979 से 80 तक कृषि मंत्रालय में मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी कोयम्बटूर, सी अहमदाबाद, या फिर डी देहरादून। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देहरादून। तो दोस्तों, भारतीय वन्यजीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर वायु से शोषित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मृदा से ली गई जल यानी H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन यानी O2 को अप्रधान के रूप में बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? ए मृत भक्षी, बी मांस भक्षी, सी शाक भक्षी, या फिर डी रसायन भक्षी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मृतक भक्षी। तो दोस्तों, मृतक भक्षी यानी कि डेटिवोरस परपोषी जीव हैं जो अपना भोजन पदार्थ मृत पौधों, जंतु और अपशिष्ट उत्पादों से प्राप्त करते हैं। ये अपघटन की क्रिया में योगदान देते हैं और तत्वों के पुनः चक्रण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, तप्त भूमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ए जल विद्युत ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा, या फिर डी नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट, शोला घास मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय, या फिर डी विंध्याचल। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी घाट में। तो दोस्तों, शोला घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये प्राय उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शोला घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय मोंटेन वनों के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ए नेलापट्टू, बी कुंथनकुलम, सी कोक्कारेबेलूर, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट,
मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए आर्सेनिक, बी पारा, सी कैडमियम या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारा। तो दोस्तों मीना माता रोग का संबंध मरकरी या पारा एचजी प्रदूषण से है। वर्ष 1953 में सर्वप्रथम यह रोग जापान में मीना माता की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरों में देखा गया था, जो पारे की उच्च सांद्रता युक्त मछली खाने से बीमार हो गए थे। इस बीमारी में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, अंधापन और पक्षाघात हो जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ए उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिण ध्रुव, सी भूमध्य रेखा या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिण छोर यानी किनारा है। इसे अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन परत मुख्यतः समतामंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ए नदियों में प्रदूषण, बी घटता भूगर्भ जलस्तर, सी विलुप्ति के करीब जीव या फिर डी वायु प्रदूषण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विलुप्ति के करीब जीव। तो दोस्तों विलुप्त हो रहे जीव या विलुप्ति के करीब जीवों का संबंध रेड डाटा बुक से है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? ए गिरिजा सुहास व्यास, बी रेखा शर्मा, सी मालिनी भट्टाचार्य या फिर डी यास्मीन अबरार। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेखा शर्मा। तो दोस्तों रेखा शर्मा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। केंद्र सरकार द्वारा इन्हें अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के अध्यक्ष, सी संसद या फिर डी राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए 9, बी 6, सी 3 या फिर डी 4। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, बी शहरी स्थानीय स्वशासन से, सी राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर डी संसद की शक्तियों से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन से। तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया है, जो शहरी स्थानीय स्वशासन यानी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ए हाइड्रोजन परऑक्साइड, बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का निर्माण करती है। यही वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करती है। इसके कारण भवनों की ईंट से परत दर परत लाल पाउडर जैसा निकलता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि का शासन
विचार कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी स्विट्ज़रलैंड या फिर डी आयरलैंड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई बी यानी कि इंग्लैंड। तो दोस्तों भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायकी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि संबंध लिख गए हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ए भारत का निर्वाचन आयोग, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्रालय या फिर डी लोकसभा सचिवालय। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ए सार्वजनिक काल, बी विशेषाधिकार काल, सी शून्यकाल या फिर डी प्रश्नकाल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रश्नकाल। तो दोस्तों लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर कहा जाता है, जिसके दौरान प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ए प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, बी वर्षा जल का जमाव और भंडारण, सी पानी का वितरण या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण। नेक्स्ट, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ए कार्बेट नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर डी गिर नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। असम राज्य में 858.98 यानी कि 858.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे या भारतीय गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ए उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, बी अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, सी उत्पादक उपभोक्ता अपघटक या फिर डी उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्पादक उपभोक्ता फिर अपघटक। नेक्स्ट, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ए प्रोपेन, बी एथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी मीथेन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त विवरण को अवशोषित कर लिए जाने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ए कैरोटीनॉइड, बी लाइकोपीन, सी एंथोसाइनिन या फिर डी क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लोरोफिल। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों का रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख वर्णक है। इसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तत्वों से होता है। नेक्स्ट, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं ए वनों को जलाना, बी कृषि क्रियाकलाप, सी एरोसोल केन का उपयोग या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट,
यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ए जेट्रोफा, बी कैंडलनट ट्री, सी कॉपर लीफ या फिर डी सर्पगंधा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेट्रोफा। तो दोस्तों जेट्रोफा करंजा, नागचंपा, नीम आदि बायोडीजल के उत्पादन में उपयुक्त प्रमुख वनस्पतियां हैं। नेक्स्ट, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमस सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ए तुलसी, बी रोजमेरी, सी अजवाइन के फूल या फिर डी धनिया। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुलसी। तो दोस्तों तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमस सेक्टम है। यह एक प्रकार का द्विबीज पत्री शाकीय औषधि पौधा है जो कफोत्सारक गुण रखता है। नेक्स्ट, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ए पीने योग्य पानी, बी आसुतल जल, सी ताज़ा जल या फिर डी नल का पानी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीने योग्य पानी। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 30, वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मीथेन या फिर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुई थी। इस आपदा में लगभग 4000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए जबकि हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।